आरक्षण की व्यवस्था की गई है करती है, लेकिन भाजपा सरकार की करनी व कथनी में बहुत अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र IIT BHU में 31 दिसंबर 2023 की रात्रि में 3 युवक मोटरसाइकिल से आए और जबरन IIT की छात्रा को उठाकर ले गए। और भारतीय दलित पैंथर उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों व महिलाओं को साथ लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। कार्यालय कानपुर नगर में ACM 7 को संदर्भित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि संविधान में SC/ST को आरक्षण की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन भाजपा सरकार की करनी व कथनी में बहुत अंतर है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र IIT BHU में 31 दिसंबर 2023 की रात में 3 युवक द्वारा IIT की छात्रा को जबरन उठा ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करना व तीनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत गिरफ्तारी न होना सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। जो तीनों आरोपी हैं वो भाजपा IT सेल के कार्यकर्ता भी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सिंह, जो सोशल मीडिया पर SC/ST OBC के आरक्षण रोस्टर की वकालत करती थी, वहां के मनुवादी प्रधानाचार्य द्वारा डॉक्टर ऋतु सिंह को जातिगत तौर पर प्रोफेसर पद से निष्कासित किया जाना अन्यायपूर्ण व दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां एक और भारतीय संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, जो जिस धर्म को मानना चाहता है सभी को छूट है, तभी तो भारतवर्ष लोकतांत्रिक देश कहलाता है। लेकिन दूषित मानसिकता एवं मनोवाद से ग्रसित स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा SC/ST OBC समुदाय को अपमानित करना और कहना कि जो राम को नहीं मानेगा वो नीचे व चमार है, उसकी ये टिप्पणी उनकी ओछी मानसिकता को उजागर करता है। इन समस्त घटनाओं की समस्त सामाजिक संगठन निंदा करते हैं। इसके संदर्भ में ACM 7 महोदय कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा गया। उपरोक्त प्रकरणों में शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से RK सिंह यादव, एडवोकेट रमेश बौद्धाचार्य, हरीश चंद्र गौरीशंकर, एडवोकेट नवीन गौतम, एडवोकेट आकाश सिंह बादल, एडवोकेट विजय सागर, राजेश गौतम, एडवोकेट मनोज दिवाकर, जय कटेरिया, सत्येंद्र पाल, RK बादल, विनीत कुमार, विनय सेन, राहुल गौतम, GD सोनकर, शैलेंद्र नाथ सोनकर, आर्य गौतम, विजयलक्ष्मी, राकेश राव, त्रिलोकी नाथ सोनकर, एडवोकेट सुशीला रानी, सीता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। जी को लेकर के रामभद्राचार्य जी ने अभी पहली टिप्पणी की कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो डेड डेड डेस। पहली टिप्पणी उन्होंने ये की थी। दूसरी टिप्पणी फिर की उन्होंने, जो राम को नहीं मानता है वो नीच और चमार है। हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, जो लोग जैन समाज के हैं वो नहीं मानते हैं, जो मुसलमान हैं वो नहीं मानते हैं, जो ईसाई हैं वो नहीं मानते हैं, वो सब नीच हैं और चमार हैं। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा और रामभद्राचार्य के खिलाफ यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, सारे संगठन मिलकर इनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा और इनको जेल भिजवाया जाएगा। ये काहे के हिंदू हैं हम लोग यार? जो लोग कह रहे हैं हिंदू हिंदू एक रहो, भद्राचार्य कह रहा है कि जो चमार हैं, जो नीच है, वो हम लोग के मतलब है ही नहीं, ना दलित है ना बैकवर्ड है। तो ये मेरी ये भी मांग है मोदी जी से कि अगर आपको लगता है कि सारे हिंदू एक हों तो फिर वाल्मीकि समाज के लोगों को शंकराचार्य बनाया जाए, ये मेरी डिमांड है। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है कि केवल हमको जो हिंदू बनाया गया है वो केवल चूतिया बनाने के लिए। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, मांग करी है, अगर ये नहीं हुआ तो आगे स्टेप क्या होगा? पहला तो इनके खिलाफ सारा दलित पिछड़ा जो संगठन है ये सब मिलकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद भी न माने गए तो उसके बाद हम लोग विशाल प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद नहीं माने तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम इस आंदोलन को आखिरी दम तक, ये वकील साहब लोग हैं सब, हम लोग सारे लोग मिलकर इनके लिए संघर्ष किया जाएगा। जी एक बड़ा ओहदा मिला, वो लगता नहीं कि ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए उनको जो बोला उन्होंने? दिमाग वो नहीं,
कि गिरे हुए दीवार की पुताई क्या करें और फटे हुए दूध की मलाई क्या करें, और जिनके दिमाग में हो कोयले की खान उनके दिमाग की सफाई क्या करें। ये शंकराचार्य नहीं है, ये बहुत दुराचारी टाइप के लोग हैं जो दलितों और पिछड़ों को बराबर अपमानित करते रहते हैं। अयोध्या में श्री रामलला विराजमान हुए हैं, आप लोगों को खुशी है? हमें काहे खुशी है? हमारा अगर वाल्मीकि समाज का शंकराचार्य बनाया जाए तो हमें खुशी है, और अगर वाल्मीकि समाज का नहीं, यादव का नहीं, वकील नहीं, जो हम, और उसके माल की पूरी ठेकेदारी भी वाल्मीकि समाज को दी जाए, ऐसी मेरी डिमांड है। अरे निषादों को बुला लिया जाए, निषाद ने तो उनको नाव से पार लगाया था, कहाँ कौन शामिल हुआ? तुम्हारे शामिल हुए होंगे और कौन थोड़े शामिल हुआ। तरीके से छात्रा के साथ उनका गैंगरेप किया गया और उसी तरीके से आप डॉक्टर रितु के साथ में अन्याय किया गया, क्योंकि वो एक प्रोफेसर है, उनको प्रोफेसर के जो प्रधानाचार्य उन्होंने उनको निष्कासित किया। और अभी जो भद्राचार्य जी ने, रविंद्राचार्य जी ने जिस तरीके से टिप्पणी मारी है, जो टिप्पणी मारी है वो अच्छी नहीं मारी है, नहीं मानता है, वो सारे चमार है, तो इस तरीके से हमारे वो गलत टिप्पणी मार रहा है। क्योंकि संविधान में हम सभी लोगों को ये चीज़ दिया गया है, लागू किया गया है कि हम किसी को भी माने, किसी को ना माने, ये हमारे ऊपर कोई जबरन नहीं है कि हम किसको मान सम्मान, वो हमारे ऊपर है, हम किसको माना जाए। तो इस टिप्पणी के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठा रहे हैं। हम लोग आज हम लोगों ने जो प्रार्थना पत्र दिया है और हम चाहते हैं कि उसकी सुनवाई हो, क्योंकि आज जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता खुल के क्राइम कर रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है भैया। इस तरीके से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा तो लगाते हैं, लेकिन क्या उस पर अमल नहीं कर रहे, उस पर उल्टा है, उसका उल्टा है, उसका पूरा उल्टा है। क्या मामला है जिसमें आप लोग उनको निष्कासित किया गया है? हाँ बोलिए। डॉक्टर रितु के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनको झूठे आरोप लगा के निकाल दिया है। जब वो धरने पे बैठे तो कहा कि आप नौकरी आपको दे देंगे, आप चुप बैठ जाइए, लेकिन